जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज के सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग हुबली गैरेज एंड रिपेयर वर्कशॉप का जेई डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आप लोग का 11 फरवरी 2021 का क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं आप लोग के लिए क्या क्या क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। आप लोग भी रेडी हो जाइए। जैसे कि आपको पहले बोले थे, आप लोग पेन पेपर लेके जब भी पहले बार के लिए वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग खुद इसका सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, राइडिंग इंडेक्स ऑफ आईसीएफ कोच। यहीं पर देखिए आईसीएफ कोच के लिए राइडिंग इंडेक्स पूछा है। रिपीटेड, एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग से गलती नहीं होना चाहिए। ये 3.5 होगा। इसमें ओनली नंबर रहता है, इसका कोई भी यूनिट रहता नहीं। इसी हिसाब से आप लोग एलएचबी कोच के लिए जरूर राइडिंग इंडेक्स बताइए कमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक्सेल लोड ऑफ नॉन एसी कोचेज। ये देखिए यहीं पर आप लोग का पूछ रहा है, एक्सेल लोड पूछ रहा है नॉन एसी कोच के लिए, जो कि आप लोग का कितना होता है, 13 टन होता है। इसको याद रखिए। एसी कोच के लिए 16 टन, आप लोग का 16.25 या 16 टन भी हम लोग ऐसे इन जनरल बोलते हैं। आप लोग का नॉन एसी कोच के लिए आप लोग का हो जाएगा 13 टन। ऑप्शन बी के साथ चलिए। और आप लोग का एसी कोच के लिए होने से 16.25 टन होता है। ये भी आप लोग याद रखिए। मिनिमम बफर हाइट ऑफ कोच फ्रॉम रेल लेवल इज डेसिमम। ये देखिए मिनिमम आप लोग का जो बफर हाइट होता है रेल लेवल से, रिपीटेड क्वेश्चन है, 1030 mm। इसी हिसाब से आप लोग मैक्सिमम बताइए। ये तो मिनिमम हो गया, मैक्सिमम कमेंट्स में बताइए। मैक्सिमम फ्लेंज थिकनेस ऑफ वर्न व्हील प्रोफाइल इज डेसिमम। ये देखिए जब भी आप लोग का WWP का आता है, वर्न व्हील प्रोफाइल, इसका फुल फॉर्म होता है, इसका पूर्व आप लोग का क्या होता है, वर्न व्हील प्रोफाइल। तो इसमें आप लोग का मैक्सिमम फ्लेंज थिकनेस ये होता है आप लोग का 25 mm होता है। तो इसका आप लोग कंडोमिंग थिकनेस क्या है कमेंट्स में बताइए। बार बार डिस्कस हो रहा है ये सब चीज़, जो रिपीटेड क्वेश्चन आप लोग से एकदम गलती नहीं होना चाहिए। टेस्टिंग ऑफ अलार्म चेन इज डन एट डेज KG वेट। ये देखिए आप लोग का जो एसीपी का टेस्टिंग होता है एससीएफ कोच के लिए है, अलार्म चेन पुलिंग टेस्ट होता है। तो इसमें कितना वजन देके, कितना वेट देके उसको टेस्ट करते हैं। ये आप लोग का 7 से 10 kg का वेट दिया जाता है, 7 to 10 kg। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इज सुइटेबल टू एक्सटिंग्विश। ये देखिए अग्निशामक जो होता है, DCP बोलने से आप लोग का फुल फॉर्म क्या होता है, ड्राई केमिकल पाउडर टाइप, जो कि सभी प्रकार आप लोग का फायर के लिए ये सुइटेबल होता है। आप लोग का डीजल से लगा हुआ या इलेक्ट्रिक से या पेट्रोल से कोई भी प्रकार का आप लोग का जो आप लोग का इनफ्लेमेबल जो लिक्विड होता है, या आपका दूसरा टाइप का भी फायर के लिए ये लगभग आप लोग का सुइटेबल रहता है। तो यहीं पर ऑप्शन आप लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ चलिए। डीसी का पूर्ण रूप फिर बोल दे रहे हैं आप लोग को एक बार, ड्राई केमिकल पाउडर टाइप। प्रूफ लोड कैपेसिटी ऑफ एनहांस स्क्रू कपलिंग डेस्टोन। यहीं पर देखिए आप लोग का प्रूफ लोड कैपेसिटी पूछ रहे हैं आप लोग का एनहांस स्क्रू कपलिंग के लिए, जो कि आप लोग का 75 टन होता है। आप लोग का कोच का एंड प्लेन में आप लोग देखेंगे, एंड साइड में पूरा बैक साइड में देखेंगे तो यहीं पर आप लोग का 75 लिखा हुआ होगा। एक तो ड्रम बेल का देखिए आप लोग का ऐसे आप लोग का जो मार्क रहेगा या इमेज रहेगा या फिगर रहेगा इसी टाइप का, इसमें आप लोग का 75T लिखा हुआ रहता है। आप लोग का कोच का बैक, पूरा बैक साइड में देखिए, बैक आप लोग का पैनल में देखिए। तो इसका मतलब हो गया कि ये इंडिकेट करता है कि स्क्रू कपलिंग का आप लोग का एनहांस स्क्रू कपलिंग का ये प्रूफ लोड कैपेसिटी होता है, याद रखिए। परमिसिबल लिमिट ऑफ डीप फ्लेज इन व्हील इज डेसिमम। यहीं पर आप लोग को परमिसिबल लिमिट पूछा है या कंडमिंग लिमिट पूछा है, इतना तक आप लोग लिमिट है। तो ये हो जाएगा आप लोग का डीप फ्लेंज के लिए आप लोग का 35 mm हो जाएगा। तो डीप फ्लेंज के लिए आप लोग का नया में कितना
थिकनेस रहेगा, कितना इसका आप लोग का लिमिट रहेगा, आप लोग नया में कितना ये ज़रूर बताइए। ये आप लोग का परमिसिबल लिमिट या कंडोमिंग लिमिट है, न्यू लिमिट कितना होगा आप लोग ज़रूर डिफरेंस का बताइए कमेंट्स में। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ के टाइप कंपोजिट ब्रेक प्लग, ये देखिए के टाइप कंपोजिट ब्रेक प्लग के लिए यहीं पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट पूछ रहा है, जो कि आप लोग का 0.25 होगा। इसका भी कोई यूनिट रहता नहीं, याद रखिए। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, एकदम सही इसका आंसर दीजिए। डेस ग्राम्स ग्रीज इज यूज्ड इन CTRB, ये देखिए CTRB के लिए आप लोग का कितना ग्राम आप लोग का CTRB में ग्रीस यूज होता है, यही क्वेश्चन है। तो ये आप लोग का क्या होता है, ये होता है आप लोग का 455 प्लस माइनस 30 ग्राम होता है, जो कि ये अभी अपडेट हो गया। अभी लेटेस्ट सर्कुलर के अनुसार आप लोग का जो लेटेस्ट सर्कुलर है, इसी के अनुसार ये कितना होना चाहिए, ये आप लोग का 390 प्लस माइनस आप लोग का 20 ग्राम, इतना आप लोग का CTRB में ग्रीस यूज होना चाहिए, ये सर्कुलर बोल रहा है। तो इसको भी याद रखिए। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन में जो आएगा नया क्वेश्चन में यही ऑप्शन रहेगा। लेंथ ऑफ LHB कोचेज डेस mm, ये देखिए यहीं पर आप लोग का लेंथ पूछ रहा है। जैसा कि ऑप्शन में देख रहे हैं, तो इसमें आप लोग का सुइटेबल ऑप्शन ये जो है लेंथ ऑफ LHB कुछ बोलने से लेंथ ओवर ये बॉडी हो जाएगा या एंड बॉडी टू एंड बॉडी हो जाएगा, जो कि आप लोग का 23,540 mm है, याद रखिए। उसी हिसाब से लेंथ ओवर कपलर या लेंथ ओवर CBC आप लोग LHB कोच के लिए कितना लेंथ होगा ज़रूर बताइए कमेंट्स में। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ एक्सेल माउंटेड डिस्क ब्रेक इन LHB कोच इज डेस mm, ये देखिए यहीं पर आप लोग का ब्रेक डिस्क का यहीं पर आप लोग का डायमीटर पूछा है, जो कि डाया होता है आप लोग का 640 mm। इसी हिसाब से ब्रेक डिस्क का थिकनेस बताइए कितना mm होगा। ये आप लोग का रिपीटेड क्वेश्चन है, बढ़िया से इसको जब भी एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आने से गलती एकदम मत करिए। टाइप ऑफ कपलर यूज्ड इन LHB कोच, LHB कोच में आप लोग का एस टाइप का कपलर लगता है, जो कि आप लोग AAR एस टाइप बोलते हैं। AAR आप लोग का एस टाइप का कपलर होता है, ये भी याद रखिए। कि आप लोग का अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रेल रोड्स होता है, आप लोग का AAR का मतलब हो गया एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड्स होता है, जो कि आप लोग का एस टाइप का आप लोग का टाइट लग कपलर यूज होता है LHB कोच के लिए। पीओज ऑफ LHB कोच इज डन इन द इंटरवल ऑफ डेस मंथ, पीओज देखिए पूछा है पीरियोडिकल ओवरऑलिंग LHB कोच के लिए, जो कि आप लोग का ICF का डबल होता है। तो यहीं पर आप लोग का 36 मंथ हो जाएगा, जो कि आप लोग का ICF के लिए कितना होता है, ICF कोच के लिए 18 महीना होता है, जो कि आप लोग का LHB कोच के लिए आप लोग का यहीं पर डबल हो जाएगा। तो आप लोग SS1 SS2 SS3 इस हिसाब से D1 D2 D3 जरूर ये हम लोग का बहुत सारा वीडियो में ये आप लोग का डिस्कस हुआ है। वीडियो में जाइए और देखिए आप लोग का जो शेड्यूल के बारे में LHB कोच या ICF कोच का पूरा ही वर्णित है, पूरा ही डिस्क्राइब किया गया है, इसको याद रखिए। न्यू व्हील डायमीटर ऑफ फ्लैट बगीज डेस mm, ये देखिए फ्लैट बगी के लिए जो कि LHB कोच में यूज होता है, याद रखिए। उस हिसाब से इसका नया व्हील का डायमीटर पूछा है, जो कि आप लोग का 915 mm होता है, जो कि आप लोग का ICF कोच के लिए भी यही सेम चीज़ है, इसको भी याद रखा जाए। उसी हिसाब से आप लोग LHB कोच या फ्लैट बोगी के लिए आप लोग का कंडोमिनिंग डायमीटर जरूर कमेंट्स में बताइए। डेज टाइप ऑफ बियरिंग इज यूज्ड इन फ्लैट बगी, फ्लैट बगी में ये देखिए आप लोग का CTRB यूज होता है, कैट्रिज टेपर रोलर बियरिंग। रिहेबिलिटेशन ऑफ कोचिंग स्टॉक इज कैरिड आउट बिटवीन, आप लोग का कोचिंग स्टॉक का जो रिहेबिलिटेशन होता है, पुनर्वास होता है, जो कि आप लोग का 12 से 15 साल के अंतर्गत होता है। आप लोग का इसको MLR भी बोला जाता है, याद रखिए। मिड लाइफ रिपेयर या मिड लाइफ रिहेबिलिटेशन, जो कि आप लोग का भोपाल में होता है, इसको भी याद रखिए। ये आप लोग का 12 से 15 साल के ये अंतर्गत होता है, ये भी आप लोग का याद रखिए।
डैश ऑयल इज यूज्ड इन डैशपोर्ट गाइड। डैशपोर्ट गाइड में सरबोलिन 68 ऑयल का यूज किया जाता है, जिसको कि आम भाषा में सेलकोनिया भी बोला जाता है, सेलकोनिया ऑयल, सेलकोनिया ऑयल, या आप लोग सरबोलिन 68 भी बोलते हैं उसको। रेलवे सर्विस डिसिप्लिन एंड अपील रूल, ये देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन है, हु इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू मेक RSDNDA रूल्स। ये देखिए रेलवे सर्विस डिसिप्लिन अपील रूल, इसको पर इसी के ऊपर नियम बनाने के लिए सक्षम अधिकारी कौन रहेंगे, इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहेंगे। एक के साथ चलिए, recognized trade union official can be allowed to act as a defense counsel in discipline and appeal cases in। ये देखिए यहीं पर आप लोग का पूछा है कि आप लोग का मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन के अधिकारी को आप लोग का जो DNDA केस होता है, कितने मामला में आप लोग का वकील के रूप में आप लोग इनको अनुमति दिया जा सकते हैं, यहाँ ये लोग काम कर सकता है कि वकील के रूप में, तो ये लोग कितना केस में काम कर सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये लोग आप लोग देखिए जो कि आप लोग का ट्रेड यूनियन का ऑफिशियल होते हैं, ये 3 केस में आप लोग का डिफेंस काउंसिल के रूप में काम कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए, whether the disciplinary cases initiate against the railway servant and railway servant DNDA rules subsequently he is expired his case should be। ये देखिए यहीं पर आप लोग का क्या क्वेश्चन है, तो रेलवे कर्मचारी आप लोग का जो RS एंड DNDA रूल नियम के आप लोग का तहत जो आप लोग का मामला चलता है, उसी के दौरान अगर व्यक्ति का आप लोग का एम्प्लॉय का अगर डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो उनका मामला को क्या करना चाहिए, तो इनका मामला को क्लोज कर दिया जाता है। पकड़ लीजिए आप लोग का कोई DNDA केस चल रहा है, उसी आप लोग का टाइम में अगर वही एम्प्लॉय का कर्मचारी का अगर डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो केस को वहीं पर ही क्लोज कर दिया जाता है। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए, which standard form is required to be issued for issuing the order of deemed suspension। ये देखिए डीम सस्पेंशन के लिए आप लोग का जो फॉर्म यूज किया जाता है, ये होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 2 होता है, SF2 होता है, इसको याद रखिए। When railway employee placed under suspension but only a minor penalty is imposed, the treatment of the suspension period is एज। ये देखिए यहीं पर आप लोग का पूछ रहा है कि कोई भी आप लोग का रेलवे कर्मचारी जो आप लोग का सस्पेंशन में है, सस्पेंडेड है, सस्पेंशन में है, तो लेकिन उनको आप लोग का एक छोटी शास्ति दिया गया है, लघु शास्ति दिया गया है, तो उसी केस में उन लोग का जो सस्पेंशन पीरियड होता है, जो होता है सस्पेंशन पीरियड, वो उसमें किस में काउंट होता है, ये ड्यूटी में काउंट होता है कि ड्यूटी में काउंट नहीं होता है। तो जब एक रेल कर्मचारी निलंबन के तहत रखा गया है, लेकिन केवल एक लघु शास्ति या माइनर पेनल्टी इम्पोज किया गया है, लगाया गया है, तो निलंबन का अवधि को ये ड्यूटी के रूप से ही माना जाता है। इसको आप लोग याद रखिए, गलती नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग का माइनर पेनल्टी है, सस्पेंशन में है, तो उसी पीरियड को ड्यूटी में ही माना जाता है। ए रेलवे सर्वेंट shall be deemed to have been placed under suspension if he has been put in police custody for a period of। यदि एक अवधि के लिए एक रेलवे सेवक पुलिस हिरासत में रखा गया है, तो उनको निलंबन अधीन रखा गया माना जाएगा। तो यहीं पर ये क्वेश्चन क्या है, पकड़ लीजिए, कोई भी एम्प्लॉई आप लोग का पुलिस कस्टडी में आप लोग का जो 48 आवर्स या उससे अगर ज़्यादा हो जाता है, पुलिस कस्टडी में रह जाते हैं, तो उनको डीम सस्पेंशन बोल के माना जाता है, माना गया, उन लोग को सस्पेंशन बोल के बोला जाता है, और उनको SF2 इशू हो जाता है। तो ये आप लोग का जो टाइमिंग है, ये 48 घंटा से अगर ज़्यादा हो जाता है पुलिस कस्टडी में, तो जो आप लोग का एम्प्लॉय को SF2 इशू हो जाता है। याद रखिए, डीम सस्पेंशन में रखा जाता है। तो ये ऑप्शन 24 का बी के साथ चलिए। DNDA रूल 1968 will not
अप्लाई टू, ये देखिए यहीं पर आप लोग का जो DNDA रूल 1968 है, ये आप लोग का अप्रेंटिस जो रहते हैं उनके ऊपर लागू नहीं होता है। जो प्रशिक्षु रहते हैं, जो अप्रेंटिस रहते हैं या प्रशिक्षु रहते हैं, उनके ऊपर ये आप लोग का DNDA रूल लागू नहीं होता है। याद रखिए, ऑप्शन बी के साथ चलिए। द फॉलोइंग आर नॉट इन पेनल्टी अंडर DNDA रूल्स, ये देखिए यहीं पर निम्नलिखित में जो दिया गया है इसमें कौन सा आप लोग का पेनल्टी नहीं है, दंड नहीं है। तो यहीं पर आप लोग का ये देखिए, जो सेंस्योर है, आप लोग किसे निंदा करते हैं, ये आप लोग का पेनल्टी है। स्टॉपेज ऑफ पास, ये भी आप लोग का दंड है। रिकवरी फ्रॉम पे ऑफ एनी पिक्यूनियरी लॉस, जो आप लोग का लॉसेस हुआ है तो उसमें आप लोग का जो रिकवरी होता है, आप लोग कोई अगर फाइनेंशियली कुछ प्रशासन को लॉस करवाए हैं, उसका जो रिकवरी होता है, ये भी आप लोग का दंड होता है। लेकिन जो वार्निंग होता है, चेतावनी होता है, वार्निंग, ये क्या होता है, आप लोग का पेनल्टी दंड में आता नहीं है। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। हाउ मैनी सेट्स ऑफ PTO इशूड टू रेलवे एम्प्लॉई, ये देखिए प्रिविलेज टिकट ऑर्डर जो होता है, ये रेलवे एम्प्लॉय को आप लोग का कितना सेट में दिया जाता है, तो ये आप लोग का 4 सेट में दिया जाता है। आप लोग गैजेटेड हो या नॉन गैजेटेड एम्प्लॉय हो, आप लोग का डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से हर साल आप लोग को 4 सेट आप लोग का PTO दिया जाता है, ये याद रखिए। ऑप्शन बी के साथ चलिए। हाउ मच सर्विस मिनिमम इज रिक्वायर्ड फॉर पोस्ट रिटायर्ड कम्प्लीमेंट्री पास, सेवानिवृत्त मनार्थ पास के लिए कितनी न्यूनतम सर्विस आवश्यक है। तो आप लोग अगर पोस्ट रिटायरमेंट आप लोग का कम्प्लीमेंट्री पास आप लोग को चाहिए, तो आप लोग को मिनिमम 20 साल आप लोग को सर्विस होगा, तब जाके आप लोग को रिटायरमेंट के बाद आप लोग को पास दिया जाएगा। आप लोग को पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास दिया जाएगा, सेवानिवृत्त मनार्थ पास दिया जाएगा। इसके लिए 20 साल का नौकरी होना, सर्विस होना जरूरी है। फॉर मिसकैरेज इंक्लूडिंग एवर्सन व्हाट पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव बी ग्रांटेड, ये देखिए ये आप लोग का महिला एम्प्लॉय के लिए, फीमेल एम्प्लॉय के लिए है। तो इन लोग का आप लोग का मिसकैरेज या एवर्सन के लिए इन लोग को 45 डेज का आप लोग का लीव दिया जाता है, इसको याद रखिए। ऑप्शन बी के साथ चलिए। हाउ मैनी डेज ऑफ LHFE कैन बी एक्यूमुलेटेड टू एन एम्प्लॉय इन हिज सर्विस लाइफ, ये देखिए किसी कर्मचारी के उसके सेवा काल में कितने दिनों तक LHFE आप लोग जमा कर सकते हैं। तो LHFE के लिए कोई नियम नहीं है, अनलिमिटेड आप लोग जमा कीजिए। लेकिन आप लोग का LAP के लिए आप लोग का जो LAP का आप लोग का 300 दिन आप लोग का 300 डेज चाहिए। ये आप लोग का पूरे सर्विस पीरियड में 300 दिन का आप लोग का लीव एनकेसमेंट होता है, 300 दिन का। तो इसीलिए आप लोग का LAP के लिए 300 डेज है, लेकिन LHFE के लिए लिमिट नहीं है। LHFE के लिए आप लोग का नॉन लिमिट, आप लोग कितना भी आप लोग जमा कर सकते हैं, इसके लिए आप लोग का लिमिट नहीं है। If transfer involves changes of station and the distance between the old and new station is less than 1000 kilometers, how many days of joining time is admissible? जब भी आप लोग का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र होता है, गवर्नमेंट ट्रांसफ़र होता है, तो उसी कंडीशन में आप लोग का पुराना और नया स्टेशन के बीच में अगर दूरी जो है 1000 किलोमीटर से कम है, तो इसी टाइम ज्वाइनिंग लीव जो दिया जाता है, ज्वाइनिंग टाइम लीव, वो आप लोग का 10 दिन दिया जाता है। ये याद रखिए। आप लोग का वही दिन आप लोग का लेस देन हो जाएगा। आप लोग का अगर 1000 किलोमीटर है, तो इसी कंडीशन में आप लोग का 1000 किलोमीटर के अंदर है, तो आप लोग को 10 दिन दिया जाता है। और आप लोग का 1000 से ऊपर है, 1000 और आप लोग का 2000 किलोमीटर के बीच में है, तो यही कंडीशन में 12 दिन दिया जाता है, ये भी याद रखिए। और आप लोग का मोर देन
आप लोग का 2000 से अगर ज़्यादा हो जाता है, 2000 से ज़्यादा किलोमीटर हो जाता है आप लोग का पुराना और नया स्टेशन के बीच में, उसी टाइम आप लोग का जॉइनिंग लीव जो दिया जाता है ये आप लोग का 15 डेज का दिया जाता है। इसको याद रखिए। आप लोग का 1000 किलोमीटर के अंदर में होने से 10 दिन, 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में 12 दिन, और आप लोग का मोर देन 2000 किलोमीटर 2000 से ज़्यादा अगर हो जा रहा है तो यही कंडीशन में आप लोग को 15 डेज का जर्निंग टाइम लीव दिया जाता है। याद रखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, गलती नहीं होना चाहिए। Which among the following is not a material इंस्पेक्टिंग एजेंसी। ये देखिए यहीं पर बोल रहा है कि जो सामग्री निरीक्षण एजेंसी कौन सा नहीं है, तो ये देखिए RDSO जो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये मटेरियल इंस्पेक्शन एजेंसी है, ये सही है। उसके बाद आप लोग का जो राइट्स है, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड, ये भी आप लोग का मटेरियल इंस्पेक्शन एजेंसी है। उसके बाद देखिए DOI है, ये जो DOI है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, इसका भी फुल फॉर्म याद रखिए, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। ये क्या करता है, आप लोग का जो ISO मान्यता प्राप्त सामग्री होता है उसको ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। तो डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर ये भी आप लोग का मटेरियल इंस्पेक्टिंग एजेंसी है, ये भी आप लोग का सामग्री का निरीक्षण करता है। लेकिन आप लोग का जो IRTS है, IRTS जो होता है इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, ये आप लोग का मटेरियल इंस्पेक्शन एजेंसी है नहीं। तो ऑप्शन आप लोग सी के साथ चलिए। एच पर IRS कंडीशन ऑफ कंट्रैक्ट हुई, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ मटेरियल इन व्हिच मटेरियल प्री इंस्पेक्टेड एट द फार्म्स प्रेमिसेस कैन रिजेक्टेड एट कंसाइनी एंड इफ फाउंड अनसुटेबल। ये देखिए जो इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड जो आप लोग का कंट्रैक्ट का जो कंडीशन है, इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड IRS का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रैक्ट कंडीशन। इसके अंतर्गत आप लोग का अगर पकड़ लीजिए कोई भी फार्म कंसाइनी को मटेरियल आप लोग को सप्लाई दिया है और कंसाइनी को लगता है कि मटेरियल अनसूटेबल है, ये लायक नहीं है, तो ये कंडीशन में ये मैक्सिमम दिन आप लोग का मैक्सिमम जो परमिसिबल डेज होता है 90 डेज के अंतर्गत वो आप लोग का रिजेक्ट कर सकता है। अगर अनसूटेबल पाया गया तो उसको रिजेक्ट डिक्लेयर कर सकता है। जो कंसाइनी है, जो खरीदा है, जो आप लोग का मटेरियल को खरीदा है कोई भी फार्म या वर्कशॉप से, तो वो 90 डेज के अंदर उसको रिजेक्ट कर सकता है। अगर पाया गया कि अनसूटेबल है तो उसको रिजेक्ट कर सकता है। तो ऑप्शन ये डी के साथ चलिए। डेज इज अथराइज टू एक्सेप्ट RSP। ये देखिए रेलवे आप लोग का RSP प्रोग्राम होता है, जो रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम, RSP मतलब रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम जो होता है, जिसका कि आप लोग का व्हील एक्सेल प्लांट ये सब परचेज किया जाता है। तो ये आप लोग का जो RSP प्रोग्राम के लिए जो ऑथराइज है वो रेलवे बोर्ड है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। अगस्त रिव्यू ऑफ बजट इज डन इन। ये देखिए अगस्त रिव्यू बजट जो होता है आप लोग का अगस्त महीना में होता है, याद रखिए। उसी अनुसार आप लोग का अगस्त रिव्यू बजट दिया गया है। ये आप लोग का बजट रिलेटेड आप लोग का क्वेश्चन है, याद रखिए। AAC कंसिस्ट ऑफ डेज आइटम। देखिए जो एवरेज एनुअल कंजप्शन होता है ये आप लोग का स्टॉक आइटम के लिए होता है, या एनुअल एवरेज कंजप्शन आप लोग का जो होता है ये स्टॉक आइटम के लिए होता है, याद रखिए। एवरेज एनुअल कंजप्शन कंसिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द स्पीड लिमिट ऑफ व्हीकल इनसाइड द शॉप एज पर एक्ट। ये देखिए आपका बोल रहा है कि जो आप लोग का वर्कशॉप के अंतर्गत आप लोग का जो अलग अलग व्हीकल जो चलेगा उसका आप लोग का स्पीड लिमिट उसका फिक्स किया गया है कि आप लोग का जो वर्कशॉप के अंतर्गत जो भी व्हीकल मूव करेंगे तो उसका मैक्सिमम स्पीड आप लोग का 10 kmph से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहीं पर ऑप्शन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहे, तो आप लोग कमेंट्स में इसको बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वर्कशॉप में डिफरेंट शॉप के अंतर्गत जो भी आप लोग का व्हीकल मूवमेंट होगा उसका मैक्सिमम स्पीड दिया गया है 10 kmph।
तो आप लोग अगर इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए। 37 का आंसर आप लोग दीजिए। What is the periodical rest per week for employee coming under continuous classification of HOER? देखिए, आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन जो होता है इसके अंतर्गत जो कंटिन्यूस कर्मचारी होते हैं, कंटिन्यूस क्लासिफिकेशन या कंटिन्यूस कैटेगरी का कर्मचारी होते हैं, तो उन लोग को पीरियोडिकल रेस्ट कितना मिलना चाहिए वही पूछ रहे हैं यहीं पर क्वेश्चन। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन सी के साथ चलिए, 30 आवर्स विथ नाइट इन बेड। ये देखिए यहीं पर जो सही ऑप्शन होगा आप लोग का 30 घंटा होगा विथ नाइट इन बेड। ये हो जाएगा आप लोग का जो कंटिन्यूस कैटेगरी के लिए HOER के अंतर्गत जो कंटिन्यूस कैटेगरी का आप जो स्टाफ होते हैं उनके लिए 30 घंटा होता है। पीरियडिकल रेस्ट ये दिया है 30 आवर 30 घंटा विथ नाइट इन बेड। ये आप लोग के लिए रेस्ट आप लोग का है, याद रखिए कंटिन्यूस कर्मचारी के लिए। द टॉप एंड बॉटम फ्लेंज थिकनेस ऑफ 16.25 टन एक्सेल लोड बगी। ये देखिए आप लोग का 16.25 जो कि एसी के लिए यूज होता है, एसी कोच के लिए। तो इसका फ्लेंज टॉप और बॉटम आप लोग का फ्लेंज का थिकनेस पूछ रहा है बॉगी का, तो ये क्या हो जाएगा, ये आप लोग का 16 mm होता है, याद रखिए। ऑन द सेम एक्सेल हार्डनेस ऑफ बोथ व्हील शुड नॉट बी मोर देन। ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है कि सेम एक्सेल में आप लोग का जो 2 व्हील रहेगा उसका जो हार्डनेस के बीच में जो अंतर है, जो ये आप लोग का कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑन सेम एक्सेल। ये 35 BHN से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। BHN आप लोग का हार्डनेस का यूनिट है। ब्रिलनेस हार्डनेस नंबर ये होता है आप लोग का BHN का फुल फॉर्म होता है ब्रिलनेस हार्डनेस नंबर, इसको भी याद रखिए। इन पैसेंजर ट्रेन द डायमीटर ऑफ ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप। पैसेंजर ट्रेन में आप लोग का पूछ रहा है BPN FP के लिए ये आप लोग का डायमीटर पूछ रहा है। तो यहीं पर जैसे कि ICF कोच के लिए ये आप लोग का देखिए 25 mm होता है, याद रखिए। ये अलग अलग टाइप का कोच के लिए अलग अलग डाया रहेगा, गुड्स के लिए अलग रहेगा, LHB के लिए अलग रहेगा और आप लोग का ICF के लिए अलग रहेगा। लेकिन आप लोग क्वेश्चन के अनुसार ये देखिए पैसेंजर ट्रेन के लिए पूछा है, तो ये डायमीटर जो ब्रेक पाइप फीड पाइप का 25 mm सूटेबल आंसर है, ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ बगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। ये देखिए BMBC बगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर पूछ रहा है, BMBC याद रखिए, जो कि ICF कोच में यूज होता है BMBC, जिसका कि आप लोग का 8 इंच बोलिए, ये आप लोग का 203 mm, ये आप लोग का जो ब्रेक सिलेंडर का ये डायमीटर रहता है, याद रखिए। तो ऐसा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आप लोग सी में 202 mm या लगभग आप लोग का 203 mm ही है, तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। ब्रेक शुड नॉट अप्लाई ड्यूरिंग इनसेंसिटिविटी टेस्ट विद इन। ये देखिए जब भी इनसेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं तो इसमें ब्रेक नहीं लगना चाहिए। कितना सेकंड में ब्रेक नहीं लगना चाहिए, जो कि आप लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा 60 सेकंड। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, पहले इनसेंसिटिविटी टेस्ट देख लेते हैं। इनसेंसिटिविटी टेस्ट पहले देख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, आप लोग का BP प्रेशर 0.6 kg/cm² ड्रॉप करते हैं। कितना टाइम के लिए आप लोग का ड्रॉप करते हैं, 6 सेकंड के लिए। अगर BP प्रेशर आप लोग A9 वाल्व से 0.6 kg/cm² ड्रॉप कीजिए 6 सेकंड के लिए, इसमें आप लोग का ब्रेक लग जाना चाहिए, ब्रेक अप्लाई हो जाना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी टेस्ट। इसी हिसाब से आप लोग का जो इनसेंसिटिविटी टेस्ट होता है, आप लोग का जो इनसेंसिटिविटी टेस्ट होता है उसमें आप लोग 0.3 kg/cm² ये प्रेशर आप लोग का A9 वाल्व से ड्रॉप कीजिए। कितना टाइमिंग के लिए ड्रॉप करेंगे, रेट कितना होगा, ये आप लोग का 60 सेकंड के लिए ड्रॉप कीजिए।
ये ड्यूरेशन है 60 सेकंड। बीपी प्रेशर 0.3 kg/cm², 60 सेकंड के लिए ड्रॉप कीजिए, जिसमें ब्रेक नहीं लगना चाहिए, ब्रेक अप्लाई नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं इनसेंसिटिविटी टेस्ट। याद रखिए। तो ऑप्शन आप लोग बी के साथ चलिए। द कलर ऑफ फीड पाइप इन कोचिंग ट्रेन। देखिए कोचिंग ट्रेन में फीड पाइप का कलर पूछा है, सफ़ेद होता है, वाइट होता है फीड पाइप के लिए। उसी अनुसार आप लोग का जो बीपी पाइप में ग्रीन कलर होता है। द फुल फॉर्म ऑफ सीआर। सीआर का फुल फॉर्म पूछ रहा है, कंट्रोल रिजर्वर। ऑप्शन सी के साथ चलिए। एससीटीआर। एससीटीआर का आप लोग का फुल फॉर्म होता है सिंगल कार टेस्ट रिग होता है। ये होता है आप लोग का सिंगल कार टेस्ट रिग। ऑप्शन सी के चलिए। तो आप लोग का एससीटीआर होता है, ये कब होता है? जब भी कोई कारण से कोई कोच अगर सीख होता है, कोई भी कोच सीख होता है, इस टाइम हम लोग क्या करते हैं? एससीटीआर करते हैं, सिंगल कार टेस्ट रिग करते हैं। वही कोच का ब्रेक पार टेस्ट करते हैं, या आईओज के दौरान होता है, ये आईओज करेंगे। इसके दौरान भी आप लोग का एससीटीआर होगा, या आप लोग का पीओज के दौरान भी, जैसे भी आप लोग का एससीटीआर करना जरूरी है, ये याद रखिए। वाटर टैंक कैपेसिटी ऑफ आईसीएफ कोच। आईसीएफ कोच में ये देखिए वाटर टैंक कैपेसिटी जो होता है 4 टैंक के लिए आप लोग का 1800 लीटर होता है। 450 लीटर करके ओवरहेड टैंक रहेगा, तो ये आप लोग का 4 रहेगा। उसी हिसाब से आप लोग का 1800 लीटर होता है, इसको याद रखिए। सोलवार ऑफ आईसीएफ कोच कंसिस्ट ऑफ। ये देखिए सोलवार पूछ रहा है आईसीएफ कोच के लिए, तो कौन सा सेक्शन रहेगा? आईसीएफ कोच के लिए सोलवार का सेक्शन जेड सेक्शन रहेगा। उसी हिसाब से एलएचबी कोच के लिए सोलवार का सेक्शन क्या होगा? आप लोग कमेंट्स में बताइए। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द साइड बियरर्स ऑफ आईसीएफ कोच। आईसीएफ कोच में आप लोग का 2 साइड बियरर के बीच में डिस्टेंस पूछा है, जो कि आप लोग का 1600 mm होता है। रिपीटेड क्वेश्चन, एकदम गलती मत कीजिए। द वेट ऑफ द कोच इज ट्रांसफर टू। ये देखिए कोई भी कोच में वेट जो वजन जो ट्रांसफ़र होता है, आप लोग का कोच बॉडी का वेट ट्रांसफ़र होता है, ये साइड बियरर के माध्यम से होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इस हिसाब से वागन में बोलिए, वागन का जो वागन बॉडी आप लोग का जो वेट होगा ऊपर से नीचे तक किसका माध्यम से आप लोग का ट्रांसफ़र होगा वागन के लिए, ये कमेंट्स में बताइए। न्यू डायमेंशन ऑफ साइड बियरर वेयरिंग प्लेट। ये देखिए साइड बियरर वेयरिंग प्लेट पूछा है, तो साइड बियरर में वेयरिंग प्लेट लगता है, उसके ऊपर ब्रोंज बियरिंग पीस लगता है। तो आप लोग देखिए नया में साइड बियरर जो वेयरिंग प्लेट होता है उसका जो डायमेंशन होता है 10 mm होता है। तो इसका आप लोग का 3 प्रकार का डायमेंशन रहेगा। एक तो नया में रहेगा, एक तो सॉफ्ट रिन्यूअल रहेगा, और एक रहेगा कंडोमिंग। तो आप लोग के लिए साइड जो बियरर का वेयरिंग प्लेट का सॉफ्ट रिन्यूअल साइज आप लोग कमेंट्स में बताइए, और कंडोमिंग लिमिट भी बताइए। जो सभी क्वेश्चन बीच बीच में आप लोग के लिए हम जो दे रहे हैं उसको जरूर कमेंट्स में लिखिए। इसमें आप लोग का एक्स्ट्रा प्रिपरेशन होगा और आप लोग का कोई भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द कंडोमिंग साइज ऑफ द साइड बियरर वेयरिंग पीस। ये देखिए साइड बियरर जो ब्रोंज वेयरिंग पीस का आ गया, तो यहीं पर आप लोग का ये कंडोमिंग थिकनेस पूछ रहे हैं, तो कंडोमिंग में कितना होगा? ये आप लोग का हो जाएगा 42 mm होगा। तो आप लोग का जो साइड बियरर ब्रोंज वेयरिंग पीस है, इसका आप लोग नया में कितना डायमेंशन रहेगा ये बताइए, और सॉफ्ट रिन्यूअल साइज भी कितना होगा, ये दोनों जरूर बताइए कमेंट्स में। वेयर द एंकर लिंक इज फिटेड इन बॉगी। देखिए आईसीएफ कोच में जो एंकर लिंक फिट होता है वो बोल्स्टर और बॉगी ट्रांजम के बीच में फिट होता है। याद रखिए बोल्स्टर और बॉगी ट्रांजम के बीच में फिट होगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द कलर ऑफ द हेलिकल स्प्रिंग ऑफ आईसीएफ बॉगी। आईसीएफ बॉगी में आप लोग का जो हेलिकल कोयल स्प्रिंग यूज होता है, जैसे कि बोले उसका जो कलर कोड याद रखने का तरीका है YBG, येलो ब्लू और ग्रीन, येलो ब्लू ग्रीन। ऑप्शन ए के साथ चलिए। YBG ये पूरा दिमाग में याद कर लीजिए, दिमाग में रट लीजिए। YBG येलो ब्लू और ऑक्सफोर्ड ब्लू और ग्रीन।
व्हाट टाइप ऑफ रोलर बियरिंग फिटेड इन आईसीएफ बॉगी व्हील। ये देखिए आईसीएफ आप लोग का कोच के लिए, बॉगी व्हील के लिए जो भी रोलर बियरिंग, जो स्फीयरिकल रोलर बियरिंग होता है, इसको याद रखिए। आईसीएफ कोच में जो बियरिंग यूज होता है एसआरबी होता है, ये पहले याद रखिए। स्फीयरिकल रोलर बियरिंग। दो क्या आप लोग का क्या होता है, डबल रो सेल्फ एलाइजिंग स्फीयरिकल रोलर बियरिंग। ऑप्शन सी के साथ चलिए, डबल रो सेल्फ एलाइजिंग एलाइन स्फीयरिकल रोलर बियरिंग यही होता है आप लोग का, यही आप लोग का डबल रो में यूज होता है, याद रखिए आईसीएफ कोच के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो आप लोग जैसे कि वीडियो के दौरान हम लोग जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसका आंसर देने का कोशिश कीजिए, इसी में ही आप लोग का भलाई है, प्रिपरेशन भी जोरदार होगा। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़ जाइए। कोई भी ज्वाइनिंग के लिए कोई फीस नहीं है, तो इसमें आराम से आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। प्ले लिस्ट में जाइए, बहुत सारा वीडियो आप लोग के लिए डाला हुआ है, जो कि आप लोग का जो भी फ्रेंड्स डिपार्टमेंटल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद दोस्तों।